हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज एक बार फिर से हम एक नए सेशन में नए वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम इस सीरीज़ में भूगोल के 40 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं और इस बार जो हमारे 40 प्रश्न हैं वो हमारे TRE 2 के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने ओरिजिनल पेपर से क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी जो है वो प्रश्नों को रिपीट करती है कहीं ना कहीं। तो जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नोकरेक चोटी स्थित है। नोकरेक चोटी जो है ये कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मेघालय में, असम में, त्रिपुरा में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा नोकरेक चोटी है दोस्तों, नोकरेक चोटी ये हमारा मेघालय में स्थित है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही विकल्प हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि स्क्रीन पे हमें दिख रहा है तो हम साथ ही साथ चलते रहेंगे। सीरियल वाइज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, इसीलिए हम जो भी हमें क्वेश्चन अभी दिख रहा है वो हम साथ साथ में करते चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन विस्तृत है? आपके ऑप्शंस हैं 5.92% या 5.29% या 5.72%, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि बिहार में जो वन का प्रतिशत है दोस्तों वो 7.76% है। कितना? 7.76। इसीलिए जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो हमारा विकल्प ई जो है वो सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं? आपके ऑप्शन हैं खनिज तेल, जिप्सम, पोटास, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे राजस्थान के नागौर, बीकानेर और जोधपुर और जैसलमेर ज़िले हैं दोस्तों या शहर हैं, वो हमारे जो जिप्सम और पोटास जो है इसका उत्पादन 80% से अधिक करते हैं। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा सही विकल्प हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष है 1991, 1989, 1990, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप सभी को पता होगा और आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष है दोस्तों वो 1978 है। कितना? 1978। इसलिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य फसलें हैं मक्का, चावल, गेहूँ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब के बीच में जो प्रमुख फसलें हैं वो हमारी मक्का, चावल और गेहूँ, इन सभी का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प होगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक, वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। पश्चिमी कोसी नहर, हनुमान नहर, नेपाल और उद्धव बांध, पूर्वी कोशी नहर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पश्चिमी कोसी नहर और पूर्वी कोसी नहर और हनुमान नगर का जो बांध है दोस्तों, ये सभी कोसी बांध परियोजना का हिस्सा है। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा विकल्प ई जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा अंग नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन ही अंग हैं। इसीलिए हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र स्थित हैं। आपके ऑप्शंस हैं चंपारण में, भागलपुर में, पटना में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहते हैं
और रेशमी वस्त्र बनाने का जो मुख्य केंद्र है वो भागलपुर है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान कौन कौन से हैं? कहलगांव पटना, बोधगया नालंदा, राजगीर वैशाली, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे ऊपर के तीनों सर्किट स्थान है दोस्तों, कहलगांव पटना, बोधगया नालंदा, राजगीर वैशाली, ये सभी बुद्ध सर्किट मार्ग के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग हैं। आपके ऑप्शंस हैं कागज, सीमेंट, रेशमी वस्त्र और जूट, या कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल, या कागज, रसायन, चीनी मिट्टी के बर्तन और वनस्पति तेल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा विकल्प बी है दोस्तों, कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल, ये बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग हैं। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है? आपके ऑप्शन है दाल, चावल, गन्ना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा दाल, चावल और गन्ना है, इन तीनों की खेती की जाती है चूना प्रधान भाट में मिट्टी में। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है दोस्तों, विकल्प डी उपयुक्त में से एक से अधिक वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? आपके ऑप्शन है दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा बिहार के हाजीपुर में हमारा पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है, इसीलिए हमारा जो विकल्प बी है ये सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 740 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 725 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो असम घाटी में जो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है दोस्तों वो 725 किलोमीटर है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है दोस्तों वो 2900 किलोमीटर है। अगर हो सकता है अगली बार में आपसे पूछ ले कि असम जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में उसकी लंबाई कितनी है, तो भारत में हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है दोस्तों वो 916 किलोमीटर है। कितनी? 916 किलोमीटर। तो आप लोग ये चीज़ें याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भूटान और पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है दोस्तों, ये नेपाल के साथ सामान्य सीमा साझा करते हैं। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि गोदावरी जो है, गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा। अगर बात करें गोदावरी नदी की लंबाई की दोस्तों, तो गोदावरी नदी की लंबाई, टोटल लंबाई हमारी 1465 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में नीचे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं धौलागिरी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम ऊंचाई से और नीचे की तरफ बात करें, अगर हम क्रम की बात करें, तो सबसे पहले हमारा आता है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद हमारा आता है K2 जिसको हम गाडविन ऑस्टिन बोलते हैं, उसके बाद हमारा कंचनजंगा आता है दोस्तों, उसके बाद हमारा धौलागिरी आएगा, और उसके बाद हमारा नंदा देवी आएगा या नंगा पर्वत आएगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो ये जो हमारे तीनों ऑप्शन हैं, तीनों ही ऑप्शन जो है वो क्रम में नहीं लगे हुए हैं। और हमारा जो सही विकल्प पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्रम सही नहीं है, तो तीन के तीनों ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी हो जाएगा
उपयुक्त में से एक से अधिक, वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है। हमारे ऑप्शंस हैं, दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल, आदर्श आवास है, घने लंबे वृक्ष हैं, पौधे की जड़ें पानी के अंदर डूबी रहती हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, वो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये दलदल और कीचड़ और खारा तटीय जल इनके लिए आदर्श आवास होता है, और पौधे की जड़ें जो होती हैं वो पानी के अंदर डूबी रहती हैं, इसीलिए हमारा जो विकल्प डी होगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक, सॉरी, आपके ऑप्शंस हैं, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, या उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, वो हमारा विकल्प ई जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर के जो तीनों ही दिए गए हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों ही बाघों के लिए आरक्षित है, और हमसे पूछा है कि आरक्षित नहीं है, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, वो सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, हरित क्रांति, पंचायती राज आंदोलन, रक्तहीन क्रांति, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो रक्तहीन क्रांति है दोस्तों, ये विनोबा भावे जी के द्वारा चलाए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो हम समय न बर्बाद करते हुए इसका सीधा आंसर बताते हैं। आप सभी को पता होगा, और बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे जो बिहार का शोक है दोस्तों, वो हम कोसी नदी को कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक भंडारण उत्पादन के लिए जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं, भागलपुर, गया, जमुई, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा भागलपुर है, और गया है, और जमुई है, और नवादा है, ये कुछ ज़िले हैं दोस्तों जो हमारे अभ्रक उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, इसलिए जो हमारा विकल्प डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है। आपके ऑप्शंस हैं, कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, वो हमारा विकल्प बी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग भारत में कहाँ स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन हैं, रिसड़ा, ढाका, हुगली, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों, रिसड़ा, वो सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के रिसड़ा में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है। आपके ऑप्शन हैं, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा मालदीव है दोस्तों, इसको भारत से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, इसीलिए जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। आपके ऑप्शन है, यमुना नदी, विंध्यन पहाड़ियाँ, गंगा नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी विंध्यन पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये हमारी गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबी घाटी स्थित है। आपके ऑप्शन हैं, लद्दाख और तिब्बत के मध्य, सिक्किम और तिब्बत के मध्य, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी चुंबी घाटी है दोस्तों, वो सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है। आपके ऑप्शन हैं, वृक्षाकार प्रवाह, अध्यारोपित प्रवाह, पूर्ववर्ती प्रवाह, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंबल नदी का जो अपवाह तंत्र है दोस्तों, वो अध्यारोपित प्रवाह का प्रकार है, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है? लाटू, लेह, मानसरोवर, तिब्बत, माना, चमोली। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों वो हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो बीपीएससी की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार है वो उपयुक्त में से कोई नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं? कोपेन, एडमंड हेली, हॉर्न। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तापीय विचारधारा के जो प्रतिपादक व समर्थक है वो हमारे एडमंड हेली हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? कोरोमंडल तट, कश्मीर घाटी, पंजाब और हरियाणा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा कोरोमंडल तट है दोस्तों, कोरोमंडल तट वो सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि लौटते हुए मानसून से जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो हमारी कोरोमंडल तट पर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों वो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार आता है, इसीलिए जो ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है? आपके ऑप्शन है उष्णार्ध कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों हमारा विकल्प बी, समशीतोष्ण कटिबंधीय वर्ग की वनस्पति जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम है? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, दमनदीप और चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमनदीप और पुडुचेरी, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीप। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों वो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, उसके बाद दमन और दीप, तथा उससे कम जो है वो चंडीगढ़ में है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है? आपके ऑप्शंस हैं 17.50%, या 17.30%, या 17.40%। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों वो हमारा विकल्प ई सही हो जाएगा, क्योंकि जो 2001 से 11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही है दोस्तों वो हमारी 17.7% रही है। कितनी? 17.7%। इसीलिए जो हमारा विकल्प ई है उपयुक्त में से एक कोई नहीं वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं? अकाल और महामारी, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, विदेशी शासन, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा अकाल और महामारी थे दोस्तों ये एक विकल्प सही होगा, और क्योंकि 1600 लेके 1947 तक अंग्रेज ही थे, तो इसीलिए जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों वो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। एक कारण था अकाल और महामारी और दूसरा कारण था विदेशी शासन, इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन हैं 20 से 100 मीटर, 20 से 50 मीटर, 20 से 70 मीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा और मेघना का दोआब है उसकी जो सागर तल से ऊंचाई है वो 20 से 100 मीटर है,
इसीलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़कों की औसत गहराई कितनी है? आपके ऑप्शन हैं 1300 मीटर, 1100 मीटर, 1200 मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें दोस्तों, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के जो मध्यवर्ती मैदान है उसमें जलोढ़ों की जो औसत गहराई है वो 1000 से लेकर 2000 मीटर तक है। लेकिन बीपीएससी ने जो अभी आंसर की दी है उसमें उन्होंने जो ऑप्शन सही माना है वो उपयुक्त में से एक से अधिक सही माना है, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी है 29 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 37 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों वो हमारा विकल्प डी 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर सही होगा। 35 किलोमीटर या 18 नॉटिकल माइल, ये समुद्री दूरी है। समुद्री दूरी को हम 18 नॉटिकल माइल में नापते हैं, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो भाट हो जाएगा, हम इसको भाट कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है पुनाखा, कुलाकांगारी, चोमोलहारी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है दोस्तों वो पुनाखा है, या पुनाखा को ही हम गंगखर पुयनसुम कहते हैं, और जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों वो 7570 मीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का बाढ़ क्षेत्र बाड़िंद मैदान स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं कि गंगा तथा संकोस नदी के मध्य, कोसी महानंदा तथा संकोस नदी के मध्य, कोसी तथा संकोस नदी के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा ए ऑप्शन है दोस्तों गंगा तथा संकोस नदी के मध्य, ये विकल्प सही हो जाएगा। तो ये रहे हमारे टीआरई 2 में पूछे गए 40 प्रश्न। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी प्रकार जो हमारी ये 40 प्रश्नों की जो सीरीज है दोस्तों, अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। इसी प्रकार के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने लाते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। इसी प्रकार हम अगले 40 क्वेश्चन की सीरीज़ में पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी बढ़िया से मन लगा के मेहनत करके करते रहिए।